नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट हिंदी पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। तो दोस्तों आज बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में। जी हां, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कई लोगों ने फॉर्म भर दिया है, कई लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, जो प्रश्न यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आज के इस सेशन में आपको पता चलेगा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 से संबंधित जितनी भी क्वेरीज हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैंने आज यहां पर देने की अपनी तरफ से कोशिश की है। नोटिफिकेशन पहले ही सेशन में अजय मिश्रा सर के द्वारा बताया जा चुका है। तो अगर नोटिफिकेशन के बारे में आपको नहीं पता है तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर हम बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट से संबंधित कुछ क्वेरीज जो हमारे पास आई। हमने सोचा एक प्रॉपर वीडियो इस पर बना दिया जाए कि अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ और भी जितने लोग हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो प्रश्न क्या है, जैसे सिलेक्शन पोस्ट क्या होती है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है लोगों को कि आखिर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट होती क्या है, और देन सिलेक्शन पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्या मैं इस सिलेक्शन पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं। देन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए उम्र सीमा क्या है, कितनी मेरी उम्र होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए ये। देन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की सैलरी कितनी होती है। नौकरी भरने से पहले सैलरी के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। अक्सर प्रश्न पूछते रहते हैं सर मिलेगा कितना। अरे भाई पहली बात तो ये है यार, तैयारी कर लो, जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। सरकार इस समय जो भी सैलरीज गवर्नमेंट में प्रदान कर रही है वो अच्छी हैं, और सबसे बड़ी एक चीज जो आपको मिलेगी ना वो जॉब सिक्योरिटी होगी। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर इस सिलेक्शन पोस्ट में क्या क्या डिजिग्नेशंस हैं और कितनी सैलरी लगभग आपको मिल जाएगी। देन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का सिलेबस क्या है। भैया एग्जाम पार करना है तो ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, इन सभी के बारे में भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको ये नहीं पता है फॉर्म कैसे भरना है, तैयारी कैसे और कहां से करनी है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सिलेक्शन पोस्ट, पहली बात तो लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, सीपीओ की बात करें, बच्चे बच्चे की जबान पर रटा है। जितने भी एसएससी के एस्पायरेंट्स आते हैं सभी को पता है और सभी इसको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकर के चलते हैं। पहली बात तो सिलेक्शन पोस्ट की बात करें तो हर साल ये नौकरियां नहीं निकलती हैं, कभी कभी सिलेक्शन पोस्ट की नौकरी आती हैं। सिलेक्शन पोस्ट का मतलब यह है एसएससी सीजीएल लेवल की भी वैकेंसी यहां पर होती है, सीएचएसएल लेवल की वैकेंसी भी यहां पर होती है, एमटीएस लेवल की वैकेंसी भी यहां पर होती है। मतलब बेसिकली 3 लेवल होते हैं। एक 10th लेवल की जॉब्स यहां पर होती हैं, एक 12th लेवल की जॉब्स यहां पर होती हैं, और एक यहां पर ग्रेजुएशन लेवल की जॉब्स होती हैं। ये 3 लेवल की जॉब्स आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। और एक बात याद रखिएगा, बहुत अच्छे से आपको मैं बताते हुए चलूंगा, एंड तक सब कुछ सुन लीजिएगा, सारी की सारी आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स से आपका कमेंट पिक करके रिप्लाई कर दिया जाएगा, और अगर नंबर डाल दीजिएगा तो आपके पास कॉल भी आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्संस हैं, आप तक पहुंच जाएंगे। तो समझिएगा 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, ये 3 लेवल के एग्जामिनेशन यहां पर होती हैं, क्योंकि 3 लेवल की वैकेंसीज यहां पर होती हैं। हर साल नहीं आती हैं तो कंपटीशन कम होता है, क्योंकि बहुत कम लोग इस वैकेंसी से अवेयर होते हैं, दैट्स वाई। लेकिन सैलरी उतनी ही मिलती है जो सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस में आपको मिलती है। समझिएगा क्या क्या पद होते हैं यहां पर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में, कौन कौन से पद होते हैं। तो भैया पदों के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर लिए हैं कि क्या क्या पद आपको यहां पर मिलेंगे। तो देखिएगा, जैसे क्लर्क है डिपार्टमेंटल कैंटीन, जो डिपार्टमेंटल कैंटीन्स होती हैं वहां पर क्लर्क के रूप में काम कर सकते हैं। तकनीकी सहायक का पद होता है, सीनियर ट्रांसलेटर का पद होता है, भाषा प्रशिक्षक है, तकनीकी सहायक अर्थशास्त्र, जूनियर सीड एनालिस्ट है, प्रयोगशाला सहायक के रूप में, कनिष्ठ अभियंता के रूप में, फोटोग्राफर, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक टॉक्सिकोलॉजी, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ड्राफ्टमैन ग्रेड 1, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, आहार विशेषज्ञ ग्रेड 3, वरिष्ठ तकनीकी सहायक रासायनिक, कनिष्ठ अभियंता, लेबोरेटरी अटेंडेंट,
अकाउंटेंट, जियोग्राफर, डाइटिशियन ग्रेड 3, सहायक स्टोर कीपर, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 3, मेडिकल अटेंडेंट, कनिष्ठ अभियंता, फॉरमैन। ये इतनी सारी वैकेंसीज, ये तो मैंने कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने ली हैं। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं बहुत नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, और हर एक वैकेंसी के लिए योग्यता अलग अलग है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन लेवल 3 है, कुछ 10th पास हैं तो आप भर सकते हैं, कुछ 12th पास हैं वो आप भर सकते हैं, कुछ ग्रेजुएशन लेवल की हैं वो आप भर सकते हैं। तो इन तीनों के तीनों यहां पर व्यक्ति क्या हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। चाहे आप 10वीं पास हो, चाहे आप 12वीं पास हो, चाहे आप ग्रेजुएशन पास हैं, तो 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक के जितने भी व्यक्ति हैं सभी के लिए मौका है फॉर्म भरने का, एक सरकारी नौकरी पाने का, अपनी नौकरी को, अपने जीवन को सुरक्षित करने का। तो देखिएगा आगे, सिलेक्शन पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता। तो अगेन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से अगर आपने हाई स्कूल परीक्षा पास कर ली है तो आप योग्य हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए। देन 10+2 अगर आपने पास कर लिया है तो भी आप योग्य हैं फॉर्म भरने के लिए। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम, यानी कि यहां यह जरूरी नहीं है कि आप यहां पर ग्रेजुएशन, ठीक है, आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी करिए, कुछ भी आपने किया हो तो भी आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात समझिएगा, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो भाई वयस्क होना जरूरी है, 18 वर्ष उम्र होना आवश्यक है, और अधिकतम जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष रखी गई है। लेकिन अगर आपको उम्र सीमा में छूट मिलती है सरकारी नौकरी में, जैसे अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, दिव्यांग हैं आप, तो इन लोगों को एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट या कर्मचारी चयन आयोग के नियमों के अनुसार जो भी छूट सीमा मिलती है आयु में, वो छूट सीमा का लाभ यहां भी प्राप्त होगा। इसके लिए भी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन देखना हो, या अगर पर्टिकुलर आप अपने बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो अगेन बेसिकली याद रखिएगा, ये जनरलाइज है, 18 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए और 30 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो। ये आयु सीमा हो गई। आयु सीमा के बाद बात करते हैं यहां पर सिलेबस क्या है। तो सिलेबस यहां पर 4 सब विषय पूछे जाएंगे आपसे, उन 4 विषय में क्या क्या है बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की बात कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस की बात की जा रही है, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक अर्थमेटिक स्किल, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर। यानी कि जो सीजीएल का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ना, ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम भी इसी तरीके से 200 नंबर का होता है, ये भी 200 नंबर का होगा। बस याद रखिएगा, तीनों ही लेवल पर, चाहे 10वीं की कोई नौकरी का फॉर्म आप भर रहे हो, 12वीं लेवल का कोई भी फॉर्म आप भर रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी फॉर्म आप भर रहे हो, विषय तो यही चारों आएंगे, सब्जेक्ट यही चारों, लेकिन इनके अंदर का जो सिलेबस है वो बदल जाएगा। 10th लेवल के लिए अलग सिलेबस है, 12th लेवल के लिए अलग सिलेबस है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग सिलेबस है, और ये सिलेबस पूरा का पूरा प्रॉपर टॉपिक टू टॉपिक नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है कि अगर आप 10th, और यहां बहुत सारी वैकेंसी हैं, हर एक वैकेंसी के लिए आप मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन है तो वो 12th बेस वाली में भी फॉर्म भर सकता है, 10th बेस वाली में भी फॉर्म भर सकता है, 12th बेस वाली में भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, एक व्यक्ति सिर्फ 3 ही एग्जाम दे सकता है, 3 लेवल पर। तो पहला लेवल क्या होगा? 10th लेवल, 3 ही एग्जाम दे सकता है, यह बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक 10th लेवल का एग्जाम दे सकता है वो, दूसरा 12th लेवल का एग्जाम दे सकता है वो, देन ग्रेजुएशन लेवल पर भी एग्जाम दे सकता है वो। कोई 12वीं पास है वो सिर्फ 2 लेवल पर एग्जाम दे सकता है। अगर वो चाहता है कि जो भी वैकेंसीज निकली हैं जिनमें 10th पास मांगा गया है, जिसमें 12th पास मांगा गया है, तो 2 लेवल एग्जामिनेशन यानी कि 2 एग्जाम वो दे सकता है।
और कोई 10वीं ही पास है तो वो सिर्फ एक ही एग्जाम दे सकता है। फिर उस एग्जाम में जो आपके मार्क्स मिलेंगे उसके आधार पर अलग अलग जोन में जो वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपने फॉर्म भरा है, तो अलग अलग जोन के लिए जो आपने अप्लाई किया है वो इसकी कट ऑफ बनाएंगे। कट ऑफ क्या होगी इसके बारे में नहीं बताया गया है। जो भी कट ऑफ होगी उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग चयनित उम्मीदवारों की सूची बता दी जाएगी। इसके बाद पहले तो ये रिटन टेस्ट होगा, और पहली बात तो ये बहुत अच्छी है कि एक ही रिटन टेस्ट है यहां पर। इस रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होगा, लेकिन स्किल टेस्ट सभी वैकेंसीज में नहीं होगा, जिन वैकेंसीज के लिए अनिवार्य होगा। और स्किल टेस्ट जो भी है वो सब क्वालिफाइंग होंगे, मार्क्स इसी के जुड़ेंगे। आगे स्किल टेस्ट जितने भी होंगे वो सभी क्वालिफाइंग होंगे। इसके बाद दोस्तों इंटरव्यू होगा, जिन वैकेंसीज के लिए रिक्वायर्ड है, सॉरी इंटरव्यू नहीं है, जिन वैकेंसीज के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट हो गया ऐसे समझ लीजिएगा, रिटन एग्जाम हो गया। रिटन एग्जाम के बाद जिन वैकेंसीज के लिए स्किल टेस्ट जरूरी है, स्किल टेस्ट हो जाएगा। स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसके बाद कंफर्म आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चारों चीजें आपको पढ़नी है। यहां पर रीजनिंग आपको पढ़नी है, मैथ आपको पढ़नी है, इंग्लिश आपको पढ़नी है, जीएस आपको पढ़नी है। किस स्तर का पढ़ना है वो पूरा का पूरा, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं ये पूरा मेंशन कर दिया गया है आपके नोटिफिकेशन में, जो एसएससी ने इस 12th फेज का जारी किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है न्यूनतम सैलरी। तो यहां ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं तो 5200 से लेकर के 34,800, यानी कि जो वैकेंसीज हैं 18-20 हजार सैलरी से लेकर के 1 लाख के ऊपर की सैलरी वाली वैकेंसीज यहां पर हैं। ऐसा नहीं है, जिस भी वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो आप अपनी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक वैकेंसी का क्राइटेरिया, हर एक जॉब का क्राइटेरिया अलग अलग मेंशन है नोटिफिकेशन में। और नोटिफिकेशन की बात हमसे पहले चैनल पे बताई जा चुकी है, तो उस वीडियो को भी अगर नहीं देखा है तो पूरा देख लीजिएगा, आपको वहां से भी काफी कुछ पता चल जाएगा। तो गेन मूल वेतन के रूप में ये 5200 से 34,800 ग्रेड पे है। मतलब मान के चलिएगा, ऐसे मोटा मोटा मैं मेंशन कर देता हूं, 18,000 20,000 रुपए से लेकर के, ठीक है, लाख सवा लाख तक की जो सैलरी है वो यहां पर आपको मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तक की जॉब्स यहां पर आपको मिल जाएंगी। लेवल 3 आपको बता दिया, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। फिर बात आती है सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कैसे करें। देखिए, हम आपको बता रहे हैं तैयारी कैसे आपको करनी है। अभी 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और जीएस पढ़ना है। तो देखिए, प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं यहां पर। कौन सी क्लास किस समय चल रही है देख लीजिएगा। मैथ की सीपीओ लेवल की तैयारी करवा रहे हैं इस समय हमारे साथ सुमित बवेजा सर। सुमित बवेजा सर इस समय तैयारी करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगेन ये एसएससी सीपीओ हेडलाइन पे आप मत जाइए, मैथ का टॉपिक वाइज आप ये देख लीजिएगा। आपके नोटिफिकेशन में आप जिस जॉब के लिए, जिस ग्रेड के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक उसमें मैथ के हैं। तो यहां पर ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ाया जा रहा है। जो ग्रेजुएशन लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है, एक बार ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ लेंगे तो 10th और 12th तो कवर हो गया। तो जिन लोगों को तीनों एग्जाम देना है तो सभी एग्जाम्स के लिए मैथ सुमित सर पढ़ा रहे हैं। डेली 2 बजे क्लास होती है, 2 PM डेली क्लास होती है, ध्यान रखिएगा। तो मैथ यहां से आप हमसे पढ़िए, डेली मैथ हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज। रीजनिंग की बात करें तो अजय मिश्रा सर आपको डेली पढ़ाते हैं सुबह 9 बजे। कितने बजे क्लास होती है? 9:15 पर इनकी क्लास होती है सुबह, डेली, ध्यान रखिएगा, डेली। बहुत अच्छे तरीके से यहां पर भी आपको टॉपिक वाइज रीजनिंग मिल रही है। A to Z सवाल बहुत अच्छे तरीके से आपको कराए जा रहे हैं। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में राकेश रंजन सर बहुत ही सीनियर फैकल्टी है इंग्लिश की, आपको यहां पर इंग्लिश की तैयारी A to Z करवा रहे हैं। क्लास होती है डेली शाम को 5 बजे, डेली 5 PM पर सर की क्लास होती है, ये आप अटेंड कर सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश यहां पर कराई जा रही है। तो 3 विषय के बारे में बात हो गई। इसके बारे में हमने यहां पर जीएस, हमने यहां पर मैथ की बात कर ली, इंग्लिश की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली। अब बचता है जीएस। तो जीएस में हमारे पास कंप्लीट टीम है भैया, देख लीजिए। किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स आप मुझसे पढ़ें, डेली सुबह 8 बजे जुड़े। मैं डेली सुबह 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आता हूं, शानदार तरीके से आपको कराने का प्रयास करता हूं, और सुबह 8 बजे जो मैं करंट अफेयर्स कराता हूं उसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाता है। तो करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद साइंस की बात आती है। तो साइंस में 2 लोग, घनश्याम सर हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आपको। घनश्याम सर सुबह 10:15 बजे क्लास होती है जीएस की, किसी दिन साइंस की क्लास होती है, जियोग्राफी की क्लास होती है, हिस्ट्री की क्लास होती है, इकोनॉमिक्स की भी क्लास होती है। इकोनॉमिक्स भी मैं ही आपको कराऊंगा। तो साइंस की क्लास 2 लोग लेते हैं, घनश्याम सर हैं और एक हमारे साथ हैं राहुल सर। तो दोनों सर साइंस की क्लासेस लेते हैं, पढ़ा रहे हैं। देन जियोग्राफी तरुणा मैम क्लास करा रही हैं, जियोग्राफी की भी टेंशन आपकी खत्म। हिस्ट्री कराने का काम किसका है? सोनम मैम का है। स्टैटिक, जीके और पॉलिटी, ये दोनों चीजें कराने का काम किसका है? हिमांशु सर का है। तो जीएस का पूरा टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए। हमने आपको सब कुछ टॉपिक वाइज कराते हुए चल रहे हैं, क्वेश्चन वाइज कराते हुए चल रहे हैं। A to Z तैयारी आपकी इस चैनल से हो जाएगी, कहीं और भटकने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। A to Z सारा। और हमारे यहां सबसे अच्छी बात है, पढ़ाई के वक्त हम सीरियस होते हैं। हमारी सारी पढ़ाई, आप कोई भी वीडियोस उठा करके किसी भी फैकल्टी का देख लीजिएगा, हम एंटरटेनमेंट पर भरोसा नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा यह मानना है एंटरटेनमेंट हमसे बेहतर आपका कपिल शर्मा कर सकता है। और आप यहां आए हैं तो पढ़ने के लिए आए हैं। एंटरटेनमेंट नंबर ऑफ थिंग्स पर, नंबर ऑफ प्लेसेस पर आपको मिल जाएगा। तो यहां पढ़ने आए हैं, एकदम सीरियस होकर के पढ़ाई करिए, वो चीजें चलती हैं। देन अब बात आती है फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म भरने की भी पूरी प्रोसेस का एक वीडियो बनाया जा चुका है। अजय सर इस पर एक पूरा क्लास ले चुके हैं कि एसएससी में कुछ नए बदलाव हुए हैं। अब एक नया सिस्टम यहां पर ले दिया गया है, ठीक है। नया सिस्टम है sscgovernment.in का पूरा बदलाव कर दिया गया है। ये ओटीआर का एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, एसएससी की न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, जहां पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। इसकी पूरी डिटेल आपको अजय मिश्रा सर ने बताई हुई है। इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। कहीं पर कोई भी दिक्कत फॉर्म भरने में आपको नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं इन सवालों का जवाब जो मैं शुरुआत में लेकर के आपके सामने चला था, ये आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है एसएससी की। हमने बता दिया क्या होती है सिलेक्शन पोस्ट। सिलेक्शन पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बता दी, उम्र सीमा मैंने आपको बता दी, सैलरी मैंने आपको बता दी, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, तैयारी कैसे करनी है, फॉर्म कैसे भरना है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बच गई हो तो हमें बताइएगा, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर बड़ी क्वेरी होती है बहुत सारे बच्चों की तो सेशन में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आपकी क्वेरी आप तक सॉल्व करके पहुंचा दी जाएगी। तो थैंक यू, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी और सेशन में आपके साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।